आज हम एक और सूत्र पर बात करते हैं। लूणा कहता है कि हमारे जीवन में दो दृश्य होते हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव तक हम दोनों दृश्य को साथ लेकर चलते हैं। अभी यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हमारे जीवन में दो दृश्य तो होते हैं, हम ये बात तो जानते हैं, परंतु ये दो दृश्य हमारे जीवन में आते कहाँ से हैं। दोनों दृश्य की शुरुआत कहाँ से है और समाप्ति कहाँ पर होती है। ये दोनों दृश्य वहाँ से आते हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता है, वहाँ से दोनों दृश्य प्रकट होते हैं और वहाँ पर ही समाप्त हो जाते हैं। और ये दोनों दृश्य हमसे अलग नहीं है, दोनों दृश्य में हम स्वयं ही दर्शते हैं। ये दोनों दृश्य तभी बनता ही जब हम उन दोनों में दर्शते हैं, तब जब हम उनमें नहीं दर्शेंगे तो ये दोनों दृश्य भी नहीं रहेंगे। अब वो दृश्य क्या है, उस दृश्य को हम खोल कर रखते हैं कि वो दृश्य क्या होता है। वो दृश्य है हमारा साक्षी और दृष्टा का भाव। साक्षी और दृष्टा का भाव ही हमारा दृश्य है। जहाँ हम दृष्टा होते हैं वहाँ हमारा साक्षी भी हमारे साथ होता है। जहाँ हम साक्षी होते हैं वहाँ हमारा दृष्टा भी होते हैं। जब तक हम साक्षी को बनाए रखते हैं, जब तक हमारा दृष्टा भी बना रह जाता है, मिटता नहीं है। और जब हम दृष्टा को बनाए रखते हैं, जब तक हमारा साक्षी भी मिटता नहीं है, बना रहता है। साक्षी दृष्टा रहेंगे जब तक हम भी बराबर रहेंगे, कभी भी नहीं मिटेंगे। साक्षी और दृष्टा को देखा जाता है, माना जाता है, समझा जाता है, एहसास किया जाता है, महसूस किया जाता है और अनुभव भी किया जाता है, परंतु साक्षी दृष्टा को कभी जाना नहीं जाता। क्योंकि अनुभव करना, देखना, मानना, समझना, एहसास करना, महसूस करना, ये साक्षी दृष्टा में हो सकते हैं। क्योंकि अनुभव साक्षी दृष्टा में हो सकता है और ये सब अनुभव से ही होते हैं, परंतु जो जानना है वो कोई अनुभव भी नहीं है, कोई मानना भी उनमें नहीं है और न मानना भी उनमें नहीं है। जानने में कुछ भी देखना नहीं होता, कुछ भी मानना नहीं होता, कुछ भी एहसास करना नहीं होता, कुछ भी होना भी नहीं होता, कुछ भी न होना भी नहीं होता। और ये साक्षी दृष्टा कोई और नहीं होता है, केवल अंधकार और प्रकाश का ही पहलू दोनों होते हैं। जब हम प्रकाश की आंखों से अंधकार को देखते हैं तो अंधकार को साक्षी मानते हैं और हम प्रकाशित होकर दृष्टा बनकर रह जाते हैं। जब हम अंधकार से प्रकाश को देखते हैं तो हम प्रकाश को दृष्टा साक्षी मानते हैं और अंधकार दृष्टा बनकर रह जाता है। इसलिए सदा से यही चलता आ रहा है, एक देखने वाला और दूसरा दिखने वाला। जब तक देखने वाला रहेगा तो दिखने वाला ही बराबर रहेगा। जिस दिन देखने वाला नहीं रहेगा तो फिर दिखने वाला भी नहीं रहेगा। बस इन दोनों का जोड़ी जीवन, मृत्यु, मौत सब कुछ है। दृष्टा और साक्षी को दोनों को पार किया जा सकता है, प्रकाश को और अंधकार को दोनों को भी पार किया जा सकता है।
जब हम अंधकार से पार हो जाते हैं तो उनके साथ प्रकाश से भी पार हो जाते हैं। और जब हम प्रकाश से पार हो जाते हैं, जब हम उनके साथ अंधकार से भी पार हो जाते हैं। जब हम एक को पार कर लेते हैं तो अपने आप ही दूसरे से पार भी हो जाते हैं। पार का अर्थ है कि साक्षी और दृष्टा का सार पा लेना ही पार होना है। उनका जिसने सार पा लिया वो उनसे पार है। तक साक्षी दृष्टा प्रकाश और अंधकार है, वहाँ तक अस्तित्व मालूम पड़ता है। और अस्तित्व को पार करना है तो अस्तित्व से मिटना होगा। अस्तित्व से मिटना ही हमारा पार होना है। जब हम अस्तित्व से मिट जाते हैं तब हमारा अस्तित्व तो होता है, परंतु हम कुछ भी नहीं होते हैं। क्योंकि अनुभव सब कुछ करवाता है और जानना कुछ भी नहीं करवाता। जानना ऐसा रहस्य है, करना और न करने से भी परे होता है। जानने का अर्थ है सब कुछ जानकर भी कुछ भी नहीं जानना, और वहाँ से ही इस जानने की शुरुआत होती है। अंत उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, कोई भी अकारण नहीं है, फिर भी शुरुआत है और अंत भी है। तो कारण और अकारण में नहीं आती है। कारण अकारण उत्पत्ति का ही हिस्सा है। लोना कहता है कि मैं अब कुछ भी नहीं हूँ, सदा सदा के लिए मिट गया हूँ। अब मैं खुद को कभी भी होने का आदेश नहीं देता हूँ, और ना साक्षी होने का, ना दृष्टा होने का, ना प्रकाश को देखने का आदेश देता हूँ, ना अंधकार को देखने का आदेश देता हूँ, ना दिन के देखने को आदेश देता हूँ, ना रात के देखने को आदेश देता हूँ। ना तो मैं साक्षी होता हूँ और ना मैं दृष्टा होता हूँ। ना मैं दिन को देखता हूँ, ना मैं रात को देखता हूँ, ना मैं घोर अंधकार को देखता हूँ, ना मैं प्रकाश को देखता हूँ। किसी को भी नहीं देखता हूँ। मैं उनसे बिल्कुल परे हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मैं उनको कभी भी नहीं देखता। और मैं स्वयं को कभी भी देखने और न देखने का आदेश नहीं देता हूँ। ना तो मैं स्वयं को देखने का आदेश देता हूँ और ना मैं स्वयं को नहीं देखने का आदेश देता हूँ। क्योंकि मैं आदेश कैसे दूंगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं आदेश नहीं दे सकता और नहीं आदेश ले सकता। मेरे भीतर कोई आदेश नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वयं में भी स्वयं में नहीं हूँ। ये रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है। सब कुछ का सार पाकर सार को सार में लौटा देना। समझो, सब कुछ पाकर सब कुछ खो देना, फिर खोने पाने की आस को भी खो देना। ये रहस्य सबसे श्रेष्ठ रहस्य है, होकर भी ये कुछ भी नहीं है। बात बड़ी दुर्लभ है, बड़ी अटपटी है, परंतु सत्य है, परंतु सच यही है। जो भी व्यक्ति इस बात के सच तक नहीं पहुंचेगा, वो इस बात को कभी भी नहीं जान पाएगा। वो अपने समझ और अपने अनुभव में अटक कर रह जाएगा, जानने तक नहीं पहुंचेगा। जो यहाँ जानने तक पहुंच जाएगा वो इस बात को बड़ी आसानी से अपनाएगा और वो इस सत्य की सदा ही प्रशंसा करेगा। कि जानना तब भी संभव होता है, सब कुछ से मिटकर स्वयं से मिट जाते हैं, तब ये जानना घटित होता है। तो यहाँ कोई बिरला एक पहुँचता है। सब साक्षी दृष्टा के भाव में अटक कर रह जाते हैं, प्रकाश में और अंधकार में ही खोया रह जाते हैं।
प्रकाश से टूटता है वो अंधकार में खो जाता है, और अंधकार से टूटता है वो प्रकाश में खो जाता है। बस ऐसे ही जीवन लीला चलती रहती है, कभी भी रुकने का नाम नहीं लेती है। किसी को इस संपूर्ण सत्य को जानना है तो पूर्ण तरीके से मिटना पड़ेगा। हमारे पास हम भी बच नहीं सकेंगे, तब भी हम मिट पाएंगे, तब भी हम इस सत्य को जान पाएंगे। क्योंकि यहाँ एक से ही सब कुछ है, और ये एक तो सब कुछ बना कर रखता है, कभी मिटने ही नहीं देता है। इसने इस एक को मिटा दिया, वो सब कुछ मिटा दिया, वो कभी भी ये एक में नहीं रुकेगा। मिटने का अर्थ है कि जब हम स्वयं मिट जाएंगे तो हमारे लिए सब कुछ मिट जाएगा। ऐसा नहीं है कि मिटने के बाद हम होते नहीं हैं, होते हैं तो कुछ भी नहीं होते हैं। मिट जाता है उसका कोई भी अनुभव नहीं कर सकता, कोई भी उनका एहसास नहीं कर सकता, कोई भी उनको मान नहीं सकता। क्योंकि जो मिट जाता है वो दिखने में भी नहीं आता है, और न दिखने में भी नहीं आता है, बनाने में भी नहीं आता है, और न बनाने में भी नहीं आता है, फिर भी वो होता है। मिटने का मार्ग ये है, पहले स्वयं को जानो। जब स्वयं को जान लेंगे तो सब कुछ जाना जाएगा। फिर स्वयं को मिटाना होगा। स्वयं को जान लेते हैं तभी स्वयं को मिटा सकते हैं, और जब स्वयं को मिटा देंगे तो स्वयं के साथ सब कुछ मिट जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। फिर जो होता है वो कुछ भी दिखता नहीं है, वो ना तो अंधकार होता है और ना वो प्रकाश से होता है, दोनों से परे होता है। परे शब्द का इस्तेमाल मैं समझाने के लिए करता हूँ, सचमुच में वो ना परे होता है और ना उरे। अभी वर्तमान में इस शरीर में जो दिन और रात अंधकार प्रकाश को देखता है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे करते का विचार है, वो सब कुछ करते ही करता है। क्योंकि मैंने उस कर्म के कर्ता को देख लिया है, उसको जान लिया है। लोना कहता है कि मेरा खेल तो कब का ही समाप्त हो चुका। इस शरीर में प्राण रूपी विचार ने चौपड़े मान रखी है, ये भी कुछ दिन की शेष है, फिर यही बिखर करे बिखरता में मिल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। मैं अब किसी का ही साक्षी दृष्टा नहीं हूँ, मैं आज भी नहीं हूँ और कल भी नहीं हूँ और अब भी नहीं हूँ और कुछ भी नहीं हूँ।